Dear student, you are most welcome to the class today. Today we are going to study lesson 2 the sound of music. इस पाठ में लेखिका ने एक ऐसे संगीतकार के संघर्षों का वर्णन किया है जो पूर्ण रूप से बहरी थी। किस प्रकार से उसने अपने जीवन में संघर्षों का सामना किया और अंततः एक बहुत बड़े संगीतज्ञ के रूप में अपनी ख्याति को स्थापित किया, इसकी चर्चा हम पूरे पाठ में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। रश आवर क्राउड जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। रश आवर मीन्स होता है भाग दौड़ करती हुई, क्राउड्स मीन्स होता है भीड़। जॉसल धक्का मुक्की कर रही थी, फॉर पोजीशन अपने स्थान के लिए, ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म भूमिगत रेलगाड़ी के प्लेटफॉर्म पर। रश आवर क्राउड जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। दौड़ भाग करती हुई भीड़ भूमिगत रेलवे के प्लेटफॉर्म पर अपने स्थान के लिए धक्का मुक्की कर रही थी। ए स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. ए स्लाइट गर्ल एक दुबली पतली लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 years, लुकिंग यंगर जो छोटी दिखती थी, देन की तुलना में हर 17 years अपने 17 वर्ष की आयु के। ए स्लाइट गर्ल एक दुबली पतली लड़की जो अपने 17 वर्ष की आयु से कम की दिखती थी, छोटी दिखती थी, वाज नर्वस परेशान थी, यट एक्साइटेड फिर भी उत्तेजित सी, उत्साहित थी, एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, जब उसने निकट आते हुई ट्रेन के कंपनों को महसूस किया। ए स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching ट्रेन। एक दुबली पतली लड़की जो अपनी 17 वर्ष की आयु से छोटी दिखती थी, उसने जब निकट आती हुई ट्रेन के कंपनों को महसूस किया तो परेशान भी हुई, लेकिन फिर भी वह उत्साहित थी, उत्तेजित थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन। इट वॉज हर फर्स्ट डे, यह उसका प्रथम दिन था, एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, लंदन के प्रतिष्ठित रॉयल संगीत संस्थान में, लंदन के प्रतिष्ठित रॉयल संगीत संस्थान में उसका प्रथम दिन था। एंड डांटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फॉर्म, और स्कॉटिश फॉर्म से आने वाले किसी भी किशोर अथवा किशोरी के लिए यह अत्यधिक भयावह था, हतोत्साहित करने वाला था। इट वॉज द फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन। यह रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक अर्थात लंदन के रॉयल संगीत संस्थान में उसका प्रथम दिन था। एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फॉर्म, और स्कॉटिश फॉर्म से आने वाले किसी भी युवक और युवती के लिए यह अत्यधिक भयावह था, हतोत्साहित करने वाला था। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज दैन मोस्ट। बट लेकिन दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, लेकिन इस एस्पायरिंग मीन्स होता है आकांक्षी, म्यूजिशियन मीन्स होता है संगीतज्ञ, लेकिन इस आकांक्षी संगीतज्ञ अर्थात संगीतकार बनने की आकांक्षा रखने वाली लड़की को फेस्ड सामना करना पड़ा है बिगर चैलेंज, बड़े चुनौती का, देन मोस्ट और लोगों की तुलना में। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज देन मोस्ट, लेकिन इस आकांक्षी संगीतज्ञ को और लोगों की तुलना में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था, क्योंकि शी वाज प्रोफाउंडली डीफ, वह भयानक रूप से बहरी थी। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग श्रवण कमी, हैड बीन ग्रेजुअल मीन्स होता है निरंतर होने अर्थात क्रमिक। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल
एवलिन ग्लेनी के सुनने की शक्ति का कम होना क्रमिक था, अर्थात उसके धीरे धीरे उसके सुनने की शक्ति कम हो गई। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माँ याद करती हैं, नोटिसिंग ध्यान देते हुए, समथिंग वॉज रॉन्ग कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। व्हेन द 8-year-old एवलिन, जब 8 वर्षीय एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, अपने पियानो बजाने की बारी की प्रतीक्षा कर रही थी। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग, उसकी माँ याद करती हैं कि उन्होंने ध्यान दिया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, जब एवलिन 8 वर्षीय एवलिन पियानो बजाने के लिए अपनी प्रतीक्षा कर रही थी, अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। दे कॉल्ड हर नेम, उन्होंने उसके नाम को पुकारा, बट शी डिडंट मूव, लेकिन वह हिली नहीं, अर्थात उठी नहीं। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड। आई सडनली रियलाइज, मुझे अचानक यह आभास हुआ, शी हैडंट हर्ड, कि उसने सुना ही नहीं। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड, मुझे अचानक आभास हुआ कि उसने सुना ही नहीं। सेज इसाबेल ग्लेनी। इसाबेल ग्लेनी कहती हैं कि मुझे अचानक यह आभास हुआ कि उसने सुना ही नहीं। फॉर क्वाइट ए वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डिफरेंस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। फॉर क्वाइट ए वाइल, काफ़ी समय तक, एवलिन मैनेज टू कंसील, एवलिन ने अपने बहरेपन को छिपाया, हर ग्रोइंग डिफनेस, अपने बढ़ते हुए बहरेपन को, फ्रॉम फ्रेंड्स, मित्रों से, एंड टीचर्स, और अध्यापकों से। फॉर क्वाइट ए वाइल, काफ़ी समय तक, एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डिफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, एवलिन ने अपने मित्रों और अध्यापकों से अपने बढ़ते हुए बहरेपन को छिपाया। बट बाई द टाइम शी वॉज 11, लेकिन 8 वर्ष की आयु तक, हर मार्क्स हैड डिटीरियोरेटेड, हर मार्क्स, उसके अंक, हैड डिटीरियोरेटेड, कम होते गए, उसके अंक कम होते गए। एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज द पेरेंट्स, और उसकी मुख्य अध्यापिका ने उसके माता पिता से प्रार्थना किया, टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट, कि उसे किसी विशेषज्ञ के पास ले जाएं। हर मार्क्स, बट बाय द टाइम शी वॉज 11, लेकिन 8 वर्ष की आयु तक, हर मार्क्स हैड डिटीरियोरेटेड एंड हर हेडमिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट। 8 वर्ष तक, 11 वर्ष तक उसके अंक लगातार कम होते गए, और उसके मुख्य अध्यापिका ने उसके माता पिता से प्रार्थना किया कि उसे किसी विशेषज्ञ के पास ले जाएं। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. It was then discovered, तब जाकर यह पता चला that कि her hearing was severely impaired. उसकी जो सुनने की क्षमता है वह अत्यधिक कमज़ोर हो गई है, एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। नर्व मीन्स होता है स्नायु, डैमेज मीन्स होता है क्षति। एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, स्नायु क्षति के नियमित रूप से स्नायु की क्षति होने के कारण उसकी जो सुनने की शक्ति है वह अत्यधिक कम हो गई है। They were advised, उन्हें सुझाया गया, that she should be fitted with hearing aids. They should be fitted with hearing aid, कि उन्हें श्रवण यंत्र लगाया जाना चाहिए, and sent to a school for the deaf, और उसे बहरों के स्कूल में भेजा जाना चाहिए। They were advised that she should be fitted with hearing aid. उन्हें सुझाया गया कि उसको श्रवण यंत्र लगाया जाए, एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर द डीफ, और उसे बहरों के स्कूल में भेजा जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। एवलिन कहती हैं कि एवरीथिंग, सब कुछ, सडनली मीन्स अचानक, लुक्ड दिखने लगा, ब्लैक निराशापूर्ण।
एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, अचानक सब कुछ निराशापूर्ण दिखने लगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।